क्यों ऐसा होता है कि किसी के लाख समझाने के बाद भी बात समझ नहीं आती है और किसी की छोटी सी बात दिल को छू जाती है। नमस्कार, मैं अभिषेक भारद्वाज, बिजनेस कंसल्टेंट एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सबका स्वागत करता हूं इस सेशन में, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं कि हम लोग कैसे किसी को भी कहीं भी कन्विंस कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया हूं। नंबर 1 जो है क्लैरिटी। मैं हमेशा कहता हूं क्लैरिटी इज पावर। क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। आप किसको कन्विंस करने जा रहे हैं उसके बारे में अगर क्लैरिटी है तो आप उसको ज़्यादा आसानी से कन्विंस कर सकते हैं। तो क्लैरिटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं? 4 चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। पहला, प्रोफाइलिंग। सामने वाले की प्रोफाइलिंग करनी बहुत ज़रूरी है। सामने वाले की लाइकिंग क्या है, डिसलाइकिंग क्या है, उसको क्या पसंद है, कैसे बात करना पसंद है, उसको चीज़ें पोलाइटली समझ में आती हैं या उसको जो डांट करके समझाने में समझ में आता है। कुछ लोग होते हैं जिनको डांट करके समझाइए तो उनका ब्रेन काम करने लगता है कि हाँ डांट करके समझा रहे हैं तो काम करने लग रहा है। तो सामने वाले को जब एनालाइज करते हैं ना, तो प्रॉपर एनालाइजिंग के बाद आपको पता चल जाएगा ना कि सामने वाले का बिहेवियर क्या है, मेंटेलिटी क्या है, वो किस टाइप का सोचते हैं, किस टाइप का उनको समझ में आता है, किस टाइप का वो जल्दी ऑब्जर्व करते हैं, जल्दी ग्रैब करते हैं। तो जब आप क्लियर एनालाइजिंग कर लेंगे सामने वाले का, तो आपके पास एक क्लियर प्रोफाइल होगा कि हाँ मुझे ड्यूरिंग कन्वर्सेशन ये बातें बोलनी है और ये इन तरह से इनको इस तरह से बता करके अपने अंदर इनको अपने बातों को इनके ऊपर इम्पोज करना है। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपको प्रोफाइलिंग करना है, उनको 1-2 दिन एनालाइज करना है, देखना है क्या करते हैं, क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। तो जब आप प्रोफाइलिंग कर लेंगे ना, तो सेकेंड पॉइंट क्या है, चूज द राइट टाइम। हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने, चूज द राइट टाइम। सही समय का तलाश करना है, क्योंकि आपने सुना होगा कि कभी कभी सही समय पे जब आप कोई काम नहीं करेंगे तो अच्छा काम भी बुरा होता है। तो कहावत भी है कि गलत समय पे कही गई अच्छी बातें भी बुरी लगती हैं। तो सही समय का तलाश करना बहुत जरूरी है। डिपेंड करता है आप उनसे जब बात करने गए हैं, अपनी बातों को रखने गए हैं, उनका अलग मूड है, क्या पता वो अभी आपकी बात सुनने के मूड में नहीं है। तो सही समय का होना बहुत जरूरी है। तो आपको एक परफेक्ट टाइमिंग का भी तलाश करना है कि हाँ इस समय मैं अगर इनके पास जाता हूं, अगर अपनी बातों को रखता हूं, तो मे बी मेरा बात जो है ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से ये समझ पाएंगे। एंड आवर थर्ड पॉइंट इज, अपने बातों को जितना ज़्यादा हो सके सिंपली और शॉर्ट टाइम में समझा दीजिए उनको। इसको बोलते हैं एज सिंपल एज यू कैन। एक्सप्लेन योर वर्ड एज सिंपल एज यू कैन। मतलब कि जितना आसान भाषा में हो सके। ये नहीं कि जाते हैं इलोबरेट करने लगे कि ये है ऐसे करना है, ये कुछ नहीं। गए अपनी बातों को जितना शॉर्ट टाइम में, जितना शॉर्ट तरीके से, इफेक्टिव तरीके से समझा सकते हैं उनको समझा दिए। एंड आवर फोर्थ पॉइंट इज, लेट हिम स्पीक। अब उनको बोलने दीजिए। आपने तो अपने बात रख दिया, तो क्लैरिटी के लिए क्या है, सिर्फ आप ही बोले जाएंगे क्या? सामने वाले को भी तो बोलने का मौका देंगे। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, लेट हिम स्पीक। उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। आप उनको प्रॉपर एनालाइज करिए क्या उनका लाइकिंग है। अब देखिए जब वो बोलने लगेंगे ना, तो उनका और चीज़ें भी खुलकर आने लगेंगी। स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। तो जब सारी चीज़ें वो बोलने लगेंगे तो सारी चीज़ें आपको भी मतलब धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगी। तो आपको जैसे बोला जाता है कि इफ़ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर, फर्स्ट बी अ गुड लिसनर। आपको एक अच्छा लिसनर बनना होगा। आज की दुनिया में क्या है ना, मेरा सुनो, सब अपने सुनाने में लगे हैं। किसी का कोई सुनना पसंद नहीं करता है। सब सोचते हैं कि लोग मेरा सुने, और इसी बात में बात बिगड़ जाती है कि सब लोग अपना सुनाने में लगे रहते हैं। तो जब तक सामने वाले को आप सुनेंगे नहीं, सामने वाले को समझेंगे कैसे? और जब तक सामने वाले को समझेंगे नहीं, तब तक आप उसको कन्विंस नहीं कर सकते हैं। तो बी अ गुड लिसनर। आपको अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा और सामने वाले को सुनना पड़ेगा। जब आप सामने वाले को सुनेंगे तब उसको लगेगा कि हाँ, अब उसमें इंटरेस्ट दिखाइए आप, तो उसको लगेगा कि हाँ मेरे भाई इंटरेस्ट दिखा रहा है। उससे कनेक्ट कीजिए बातों में जब आप उससे कनेक्ट करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तो पूरी तरह से क्लैरिटी हो जाएगी। तो जब आपको क्लैरिटी हो जाएगी तो आवर सेकंड पार्ट इज ट्रस्ट बिल्डिंग। आपको ट्रस्ट डेवलप करना है। ट्रस्ट क्यों डेवलप करना है सर? तो किसी को भी कन्विंस करने से पहले अगर आप ट्रस्ट डेवलप नहीं करते हैं तो यकीन मानिए आपका काम आधा वहीं खराब हो जाएगा। ट्रस्ट अगर आप किसी का जीत लेते हैं ना, तो आधा बात में ही आप वो पूरा बात वो समझ जाएंगे आपका। आप खुद से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, ठीक है, रास्ते में आप जा रहे हैं, कोई आपको आईफोन दे रहा है जिसकी कीमत 1,20,000 है, और वो कह रहा है सर ले लो, ये 30,000 को मैं आपको दे रहा हूं। आप लोगे? नहीं लोगे। आप क्यों नहीं लोगे? क्योंकि ट्रस्ट नहीं है उस पर। पता नहीं भाई किसका चुरा कर बेच रहा होगा, पता नहीं मैं इसको जानता नहीं हूँ, अभी बेच करके निकल जाएगा। तो ट्रस्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है। और ट्रस्ट डेवलप करने के वर्चुअली अगर ट्रस्ट डेवलप कर रहे हैं तो 3 टेक्निक से आप ट्रस्ट डेवलप कर सकते हैं। कौन कौन सी टेक्निक्स हैं? नंबर 1, गो विद द फ्लो। आपको उनके फ्लो के साथ जाना है। आप अगर वो बोल रहे हैं अपने बारे में, जैसे अब आप बोल कर चुप हो गए हैं, अपना बात समझा दिए हैं, अब सामने वाला अपना बात समझाएगा। तो सामने वाला जब अपना बात समझाएगा तो आपको गो विद द फ्लो, उनके बातों में उनको
सपोर्टिंग एड वर्ड्स, वो क्या होता है कि आपको उनके साथ चलना है। वो क्या बोल रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, फील द इमोशन, उनके इमोशन को भी फील करना है। अगर वो अच्छा फील कर रहे हैं तो आपको भी अच्छा फील करना है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा है, बहुत सही है। अगर वो थोड़ा डाउन फील कर रहे हैं तो आपको भी डाउन फील रहे हैं, ओहो नहीं सही बोल रहे हैं आप, ऐसा होता हो सकता है। तो उनको इमोशनली कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, गो विद द फ्लो, उनके साथ आपको उनके रिदम को मैच करना होगा। वो जो भी बोल रहे हैं उसको खुद में भी फील करना होगा कि हाँ ऐसा है ऐसा है। तब जाकर के जब सामने वाला देखेगा ना कि आप उनसे इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं, तो बात मानिए, डेटा कहता है कि जब आपका कहीं वर्ड या कुछ भी जब काम नहीं करता ना, वहाँ इमोशन काम कर देता है। आप देखे होंगे कि उसका सब चीज़ खराब लगा, लेकिन लास्ट में जो वो इमोशनल एक वर्ड बोला ना, आय हाय, उसका बात पे फ्लैट हो गए। तो वो इमोशनली जब आप कनेक्ट करने लगते हैं ना, तो आपका प्रॉब्लम वहीं रिजॉल्व हो जाता है। तो आपको क्या करना है, गो विद द फ्लो, उनका बात सुनना है और उनको रिपीट करना है। उनको क्या करना है, रिपीट करना है। जैसे वो कहेंगे हाँ मैं उदास होता, अच्छा हाँ हो सकता है, ऐसे तो उदासी आ सकती है, तो उनको क्या करना है, रिपीट करना है। प्लस में उनको क्या करना है, पावर एडिंग वर्ड्स, वो क्या होता है जैसे हाँ अच्छा नहीं सही बोल रहे हैं। तो ये सब वर्ड्स ऐड करना है जिससे सामने वाले को लगे कि आप उससे बोर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो सामने वाला भी आपसे बोर नहीं होगा, वो भी इंटरेस्ट दिखाएगा, आपको भी इंटरेस्ट दिखाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मेक इंटायर कन्वर्सेशन एंटरटेनिंग। हाँ, आपको पूरा का पूरा कन्वर्सेशन एंटरटेनिंग रखना है। स्टार्टिंग का जब आप किसी से बात करने जाते हैं तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है कि स्टार्टिंग में आप प्रोफेशनल 2-3 मिनट रह सकते हैं। उसके बाद सामने वाले को आपको कंफर्टेबल करना होगा। क्यों? क्योंकि जब सामने वाले के पास आप जाएंगे, स्टार्टिंग बोलेंगे हेलो मिस्टर, आई एम सो एंड सो एंड दिस इज आवर क्वेरी, लेकिन उसके बाद क्या करना होगा ना, प्रोफेशनल टॉक्स जो होती हैं ज़्यादा देर तक नहीं चल पाती हैं। तो आपको सामने वाले को कहना होगा कि नाउ यू फील कंफर्टेबल, हम लोग एज अ बिग ब्रदर, एज अ जो भी आप समझ सकते हैं, रिलेशन स्टैब्लिश करने का वहाँ कोशिश कीजिए। और ऐसा कोशिश कीजिए कि उनको हंसाइए और उनसे थोड़ा फ्रेंडली नेचर से बात करना शुरू कीजिए। फ्रेंडली नेचर से जब आप बात करेंगे ना, तो वहाँ ट्रस्ट डेवलप होता है। तब क्या होगा, जब आप ट्रस्ट डेवलप कर लेंगे तो वो क्या होगा, आपकी बातों को ज्यादा इफेक्टिव तरीके से आप वो समझ पाएंगे। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मेक कन्वर्सेशन एज लॉन्ग एज यू कैन। बिल्कुल सही सुना है आपने, मेक कन्वर्सेशन एज लॉन्ग एज यू कैन। लोग बोलते हैं कि अपने बातों को जल्दी रखो, वो सही है, बट अपने कन्वर्सेशन को जितना ज्यादा आप बढ़ा सकते हैं, उसकी लेंथ जितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं उतना ज्यादा आप बढ़ाइए। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपने खुद में भी फील किया होगा कि जब आप किसी से जितनी ज्यादा बात करते होंगे, उससे ज्यादा उतनी जो इमोशनल कनेक्टिविटी हो जी है वो गहरी होती चली जाती है। आप खुद से एक्सपीरियंस करके बताइए, आप जिससे 5 मिनट बात करेंगे आपको वो ज़्यादा याद रहेगा, या आप जिससे 89 मिनट 89 मिनट के बाद आई थिंक फ़ोन कट हो जाता है ना, तो आप उससे 89 मिनट तक बात करें, 89 मिनट तक आपका बात हो रहा है, फिर फ़ोन डायरेक्टली कट गया, फिर आपने किया कि सर हमने तो इतना बात किया या हमने इतना बात कर लिया, तो क्या हुआ, उससे क्या हुआ कि कनेक्टिविटी और गहरी होती चली गई। उनको लगा कि यार इतना सारा बात किए, सामने वाले में दम है। उनको ये फील हो जाना चाहिए, दिल में, आपके दिल से इमोशन कनेक्ट होना चाहिए और सामने वाले के दिमाग में आपके बात का इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। वो कब होगा, जब आप अपने बातों को उनको अच्छे तरह समझाएंगे और जितना ज़्यादा हो सके उनसे इंटरटेनिंग मैनर में बात करते जाएंगे और काफ़ी लंबी बातचीत होगी। और आवर लास्ट पॉइंट जो कि थर्ड पॉइंट है, टेल देम अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉसेस। सही बात है, अब किसी को भी आप कितना भी बात कर रहे हैं, एट द एंड उसको तो बताना पड़ेगा ना भाई कि आपकी बात मानने से उसको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो उनको उनका प्रॉफिट बताना ही पड़ेगा। तो उनको उनके प्रॉफिट के बारे में, जब आप सब चीज़ एस्टैब्लिश हो गया, वो आपसे सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो तब आपको प्रॉफिट पे जंप करना है और बताना है कि इस काम को करने से आपको ये फ़ायदा होगा, या आप ऐसे ऐसे मेरा बात मानते हैं तो फ्यूचर में आपको ये फ़ायदा होगा, अभी आपको ये फ़ायदा होने वाला है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको क्या फ़ायदा है, क्यों देख रहे हैं आप वीडियो, तो इस वीडियो को देखने से आपको फ़ायदा है कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अगर वो सेम चीजें आप अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली बिलीव मी, आप जहां पर भी अभी हैं उससे कहीं बेहतर पोजीशन पे होंगे किसी को कन्विंस करने में। बस इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो सब कोई अपना प्रॉफिट खोजता है कि आपका प्रॉफिट क्या है, तो सामने वाले को प्रॉफिट बताना बहुत जरूरी है कि ये करेंगे आप तो सर ये आपको प्रॉफिट होने वाला है, ओके। एंड जब आप उनको बता देंगे कि ये उनका प्रॉफिट होने वाला है, तो टेल देम अबाउट द लॉसेस ऑल्सो। उनको उनका लॉस के बारे में भी बताना होगा आपको कि अगर आप ये नहीं करते हैं, इसको बोलते हैं स्कैर्सिटी, मतलब अब उनको डर भी क्रिएट करना है कि प्रॉफिट के बारे में तो बता दिया ये आपको, मैं ये बता रहा हूँ, ये आप करते हैं तो आपको ये प्रॉफिट होने वाला है। और जेन्युइनली वो चीज़ उनके साथ होना चाहिए, क्योंकि पहला मेरा सिद्धांत है कि पहला ईमानदारी बाद में दुकानदारी। पहले जेन्युइन रहिए, जब आप सामने वाले से जेन्युइन रहेंगे ना, तो वो जो पॉजिटिव एनर्जी है आपके अंदर से भी निकलेगी और सामने वाले को भी कन्विंस करेगी। तो कभी भी चीट वाला माइंडसेट लेकर के नहीं चलना है, ईमानदारी रखना है और अपना माइंडसेट जो है एकदम क्लियर पॉजिटिव एनर्जी के साथ बात करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब उनको लॉसेस के बारे में भी बताना है कि सर अगर आप ये चीज़ नहीं करते हैं तो आप ये मिस कर देंगे, या अगर आप ये
ये नहीं करते हैं, आप ये नहीं करती हैं तो आप इस चीज़ को मिस कर देंगी, आपको ये लॉस हो जाएगा। तो जब आप उनको पूरा सिनेरियो से जो आपको जब उनको बताएंगे कि आपका ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, तो सामने वाले के लिए पूरा क्लियर हो जाएगा समझना, और डिसीजन लेना भी क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज रॉन्ग और राइट फॉर देम। तो ये रहा है स्ट्रैटेजी। अगर आप इस चीज़ को अपनाते हैं तो आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं भी चाहता हूं कि मैं भी बहुत सारे लोगों तक पहुंचूं और उनकी क्वेरी को सॉल्व कर सकूं, ठीक है। और अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं मैं अभिषेक भारद्वाज हमेशा आप सबके बीच एक नया कंटेंट, नया वीडियो के साथ, नया टॉपिक पे बात करने के लिए हमेशा आता रहता हूं। तो आप लोगों को इस चैनल पे मोटिवेशन का एक पावरफुल वीडियो मिलता रहेगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा, मुस्कुराते रहिए, अपना हेल्थ बनाए रखिए।